हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमारा चैप्टर चालू है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सैलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो ये जो किंगडम मोनेरा है, इस किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला ग्रुप है आर्चीबैक्टीरिया एंड सेकंड इज यूबैक्टीरिया। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया है, मतलब जो बैक्टीरिया है उनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 है आर्चीबैक्टीरिया एंड नंबर 2 है यूबैक्टीरिया। तो ये जो आर्चीबैक्टीरिया है, ये आर्चीबैक्टीरिया हम आज स्टार्ट करेंगे, हम आज पढ़ेंगे आर्चीबैक्टीरिया। तो हमने स्टार्ट कर दिया आर्चीबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब इनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो बाकी के बैक्टीरिया से अलग है, इसलिए ये थोड़े अलग बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जहाँ पर कोई रह नहीं सकता, ऐसी जो कंडीशन होती है, ऐसी जो प्लेसेस होती है, ऐसे प्लेसेस पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। इनको एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम देखेंगे। हॉट स्प्रिंग्स, उसके बाद ये बैक्टीरिया मिलेंगे सलाइन वाटर में, और ये बैक्टीरिया मिलेंगे वोल्केनिक क्रीचर में। तो इस तरह से हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म पानी के झरे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉट स्प्रिंग्स। और ये सैलाइन वाटर, जैसे ओशियन वाटर है, सी वाटर है, बहुत खारा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सलाइन वाटर। एंड वोल्केनिक क्रीचर्स मतलब जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होने के बाद जो एक वहाँ पर एक जो गड्ढा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वोल्केनिक क्रीचर। तो जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है, देखो बैक्टीरिया विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, विथस्टैंड मतलब सहन करना। बैक्टीरिया विच विथस्टैंड हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड एज थर्मोफाइल्स। मतलब जो बैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं, तो उस बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मोफाइल्स। जो बैक्टीरिया विथस्टैंड हाई सैलिनिटी आर कॉल्ड हेलोफाइल्स। मतलब जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा खारे पानी में रहते हैं, मतलब बहुत नमक जहाँ पर होता है, सैलिनिटी, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया को बोला जाता है
हेलोफाइल्स। तो ये दो प्रकार के बैक्टीरिया मैंने बता दिए। नंबर 1 है थर्मोफाइल्स एंड नंबर 2 है हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मतलब जो बैक्टीरिया एकदम हाई टेम्परेचर जहाँ पर है वहाँ पर पाए जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। और जो बैक्टीरिया हाई सैलिनिटी में, मतलब बहुत खारा है, वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, ऐसे प्लेसेस पे अगर पाए जाते हैं तो दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो आर्चीबैक्टीरिया का जो कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पर बता दी थी मैं, वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मतलब क्या? तो जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट्स मतलब काउज एंड बफेलोज, ये रूमिनेंट्स है। जैसे जुगाली करने वाले, हिंदी में उसको बोलते हैं और मराठी में उसको बोलते हैं रवंथ करने वाले। मराठी में उसी को वर्ड है रवंथ और हिंदी में उसे बोलते हैं जुगाली। तो जो बैक्टीरिया ये रूमिनेंट्स के रूमेन में होता है, जो रूमिनेंट्स है काउज एंड बफेलोज, उनका जो एलिमेंट्री कैनॉल है वो थोड़ा अलग होता है। उनका जो स्टमक है, उनके स्टमक के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसी में का एक जो कंपार्टमेंट है वो है रूमेन। दिस इज रूमेन। रूमेन ये बहुत बड़ा होता है और ये जो रूमेन है, इस रूमेन में ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। मतलब काउज एंड बफेलो के स्टमक का ये जो हिस्सा है, रूमेन नाम का जो हिस्सा है, रूमेन नाम का एक जो पार्ट है, उसमें ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। उसे ही बोलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है, जो काऊ डंग है, काऊ डंग से जो बायोगैस बनता है, तो उस बायोगैस में भी यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्योंकि ये बैक्टीरिया नेचुरली, ये बैक्टीरिया अगर काउज और बफेलोज के रूमेन में है तो नेचुरली वो रूमेन से उनके डंग में आ जाएंगे और काऊ डंग से ही बायोगैस बनता है। तो बायोगैस में होता है मीथेन होता है। तो वो जो काऊ डंग है, काऊ डंग से जो मीथेन बनता है, तो वो मीथेन को बनाने वाले बैक्टीरिया यही है। तो ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर्चीबैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स काउज एंड बफेलोज। तो ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। क्या काम है इनका? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस। बायोगैस में जो मीथेन होता है, वो मीथेन कौन बनाता है? उस मीथेन को बनाते हैं ये बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? ये रूमेन में रहने वाले बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आज हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। कौन सा टॉपिक लिया हमने आज? तो आर्चीबैक्टीरिया। 2 प्रकार के बैक्टीरिया है, आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ये जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशन। मतलब ये जो यूबैक्टीरिया ये थोड़े एडवांस है। सेलुलर स्ट्रक्चर का अगर हम कंपैरिजन करें आर्चीबैक्टीरिया का और यूबैक्टीरिया का, तो आर्चीबैक्टीरिया से यूबैक्टीरिया एडवांस है। तो सबसे पहले आर्चीबैक्टीरिया को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद यूबैक्टीरिया को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूबैक्टीरिया।